अनंत हो, तुम अनंत हो, तुम्हारी महिमा मैं गाऊं क्या। कला स्वामी तुम्हें कला दिखाऊं क्या। अरे तुम्हारे ही दम से तो ये महफिल सजी, और इस महफिल को मैं सजाऊं क्या। मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू। मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू। बुझ के भी बुझ ना पाई, वो प्यास है तू। राम तू इबादत मेरी, ये राम जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। मेरी हर खुशी है। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। जिंदगी की ठोकर से गिरा मगर, जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। कितना बेबस मैं था, कितना बेबस मैं था, कितना लाचार था, मुझे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। हाथी के गाता तुम ना किट तक तुम तक नग तक तक दिन ना ना था किट तक ता दिन दिन किट तक ता किट दिन ना गे ता गे ता गे ता ता त्रिगता
नजर आया तेरे इधर, मुस्कुरे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली मैया से रो वाली, तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली मैया से रो वाली। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। Panisa, 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 kakakama, kakama, 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 बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, 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 तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। लखन सिया राम चंद्र की जय। वर्णा अर्थ संज्ञाना रशना छंदसामपि मंगलानाम जगर्तारो वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तेगी अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम फुलबहारा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार, प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरणों में, आप सभी के श्री चरण में श्री आंजनेय मानस परिवार बागबहरा जिला महाराष्ट्र की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष के विषय गए, अति आनंद की बात गए, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी फुलबहारा के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत वर्ष की परंपरा का निर्वहन करते हुए ईश्वर सभी आपके पुण्य धरा धाम पावन ग्राम में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, अलग विलाप प्राप्त करने के लिए आप सब 3 दिन तक बड़े ही तन्मयता के साथ में अपने निजी एवं व्यक्तिगत काम को विराम दे करके धर्म मंच के नीचे बैठ करके राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय पर हमें चर्चा करना है, जिस विषय वस्तु को आपके बीच में रखना है, जिस कथा के साथ में आप सबको जोड़ना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ है कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच की संवाद की चर्चा आप सब हमारे मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। आइए आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में आप सभी महानुभावों को, आप सभी विद्वत जनों को जोड़ने के पूर्व में एक छोटा सा निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई कि आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में आप सबको जोड़ सकूं या कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसनित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु का कुछ चिंतन कर सकूं, कुछ बता सकूं। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस के कालजयी रचना के बीच में उस अर्धालु के लिख पढ़ते हैं। धनुष यज्ञ के पश्चात में धनुष टूटने के बाद, राम जी के हाथों धनुष टूटने के बाद में, धनुष के भंजन होने के बाद में एक ऐसा कोलाहल होता है, ऐसा हल्ला होता है, मतलब झगड़ा लड़ाई के जब माहौल बने, और जिन झगड़ा लड़ाई के माहौल पहली बनत रही, आज भी बनते अक्सर शादी बर विवाहों में। कभी चौथिया डहर ले गलती हो जाते तो कभी बारात डहर ले गलती हो जाते,
कभी लड़का पक्ष से गलती होते तो कभी लड़की पक्ष से गलती होते। ऐसा जब माहौल बनी, थोड़ा सा कोलाहल कोई झगड़ा लड़ाई के जब माहौल होई, मारे पीटे के जब माहौल बनी, तो ना जाने ऊपर वाला के प्रेरणा से अचानक परशुराम जी के आगमन वो मंच में हुई। और जितना बेर परशुराम जी के आगमन जब हुई तो बाबा तुलसीदास जी लिखिन कि तेही अवसर सुनि शिव धनु बंगा, आयगु भृगु कुल कमल पतंगा। धनुष के आवाज ला सुन करके अवुल को कोलाहल ला शांत करे बर भगवान के की प्रेरणा से परशुराम जी ला धनुष यज्ञ में बुलाएगी। मतलब राजा जनक जी के सभा में बुलाएगी, सीता स्वयंवर के बीच में बुलाएगी। अतका का शाब्दिक अर्थ है, अतका का ये प्रसंग के सोझा अर्थ है। एला बाबा तुलसीदास जी अर्धाली में लिखे, अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन कि रामचरित मानस के लक्ष्मण परशुराम जी संवाद ला, धनुष यज्ञ के ये कथा ला या सीता स्वयंवर के कथा ला लिखे के बाद में बाबा तुलसीदास जी फुल बहरा वाला मल्ला और बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते या इकर से हमला का सीख मिला था। संत जन कथे सूर घनेर फिरे कनवागत, है पद सूर सुस्वाद कहाँ के, करतार मजीर बजावती गए पर मीरा मतवारी शी याद कहाँ के, नरसिंह वसे व्रत खम्बन में पर काड़ीबे को प्रहलाद कहाँ के, श्री राम कथा कितनों ने लिखे पर तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। तुलसी कृत रामायण दुनिया में कई ठर रामायण है, कई रामायण दिया, रामायण शतकोटि अपारा कह गए। हमारे भारत देश में बड़े बड़े विद्वान मन जन्म लीन है, बड़े बड़े पंडित मन, बड़े बड़े महात्मा मन, बड़े बड़े कवि मन, बड़े बड़े लेखक मन, जे मन अपन विद्वता के अनुसार, अपन योग्यता के अनुसार भगवान के चरित्र ला चित्रित करके ग्रंथ के रूप में हमारे आपके बीच में रखी गए, जिला रामायण के नाम दिए जाते हैं। लेकिन तुलसी कृत रामायण की खासियत ये है, रामचरित मानस के खासियत ये ही, ये केवल कथा नहीं हो गया। अब सबसे निवेदन करो, कथा के दृष्टिकोण से अर्थात सुने के दृष्टिकोण से अगर हम सुनबो तो हमारे जीवन में बदलाव दिया है। बाबा तुलसीदास जी की कहेंगे सुना की अनुमोदन करेंगे, सुनिए और सुनने के बाद में जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। रामचरित मानस का है, रामचरित मानस से कथा इंसान के अंदर के इंसानियत ला प्रकट करे के प्रयास करते हैं। मानव के अंदर के मानवता जो मर चुके हो ला उभारे के काम करते हैं। सब नर करेंगे परस्पर प्रीति, चलगी स्वधर्म सुरति श्रुति नीति। परिवार के बीच में एक दूसरे के संबंध ला मजबूत करे के प्रयास करते रामचरित। पुत्र के प्रति बाप के का कर्तव्य है और बाप के प्रति पुत्र के का कर्तव्य है, बहू के प्रति सास के का कर्तव्य है और सास के प्रति बहू के का कर्तव्य है, गांव के मुखिया के हृदय में गांव के प्रति का कर्तव्य है और गांव वाला मन के प्रति मुखिया के प्रति का कर्तव्य, ये सारा संबंध मजबूत करे के प्रयास सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म सुरति श्रुति नीति। ओकरे कारण रामचरित मानस हमला आदर्श जिंदगी जिए के सूत्र देते। रामचरित मानस आदमी ला आदमी जैसे जिंदगी जिए के फार्मूला देते। ये बात अलग है भैया कि हम मेला मनोरंजनात्मक प्रधान देखते हैं, खाली इच में बुलाएगा, ताली बजाओ ताली उद्देश्य नहीं, मोर में बजाए जरूरत नहीं, ना में बजाओ नहीं। बोले ये जरूरी है भाई। हम लिखते हैं कि मानस गान सम्मेलन, बैनर में लिखा हुआ है मानस गान सम्मेलन। मानस कथा तो कथा को सुनिए, भले ज्यादा ना सुन सकन तो कम सुनन, लेकिन आचरण में उतारे के प्रयास। अभी के दौर में हम आप नहीं बल्कि पूरा विश्व के हर आदमी दूठन बीमारी से मरत है। दो बीमारी और दो बीमारी कौन कौन से बोले, एक शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग।
शारीरिक रोग मतलब शरीर में होने वाला बीमारी, और मानसिक रोग मतलब मन में होने वाला बीमारी। जिन शरीर के रोग से नहीं मरा थे, जिन शरीर के बीमारी से नहीं मरा थे, वो कहीं ना कहीं मन के बीमारी से मरा, मानसिक रोग से मरा। और जिन मानसिक रोग से नहीं मरा थे, वो कहीं ना कहीं शरीर के रोग से मरा था। लेकिन एक निवेदन करो महतारी, शरीर के रोग से बचाए जा सकते आदमी ला, शरीर के बीमारी से बचाए जा सकते लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करके। शारीरिक रोग से जे पीड़ित है, शारीरिक रोग से, शारीरिक बीमारी से जे मरत है, तेला बचाए जा सकते। लेकिन मन के बीमारी, मानसिक बीमारी एक बार लगिस ना, तो बचाना मुश्किल है। अच्छा, दोनों के ट्रीटमेंट अलग होते, दोनों के इलाज अलग होते। मान लो शरीर के इलाज करना है तो शरीर के इलाज करने वाला डॉक्टर कहाँ रहते? बोले छुरा में। और मन के इलाज करने वाला डॉक्टर कहाँ रहते? बोले गरियाबंद में। एती जाबो तो 1 लीटर पेट्रोल एती खत्म, एती जाबो तो 1 लीटर पेट्रोल एती खत्म, 1 घंटा समय एती बर्बाद, 1 घंटा समय एती बर्बाद। फुलबहरा वाला मन के बाबा तुलसीदास लगत है, बाबा तुलसीदास जी ऐसा एक 8 ठन व्यवस्था नहीं है बाबा, ऐसा एक 8 ठन जुगाड़ नहीं है। बोले का जुगाड़? जिन जगह में जाए के बाद में शरीर के बीमारी के भी इलाज हो सके और मन के बीमारी के भी इलाज हो सके। अलग अलग जाथन तो परेशानी होते, शरीर के इलाज कराना है तो अलग डॉक्टर के पास में जाना पड़ते, मन के इलाज कराना है तो अलग डॉक्टर के पास में जाना पड़ते। ऐसा एक 8 ठन व्यवस्था बता दे, ऐसा एक 8 ठन जुगाड़ बता दे। बाबा तुलसीदास जी की हिज भैया वो शरीर के बीमारी के भी इलाज हो सके, ऐसा व्यवस्था एक ही जगह एक साथ नहीं है, ये तो अलग-अलग है। लेकिन ये फुलबहरा वाला मन के आस के बदौलत आपातकाल में शिविर की व्यवस्था लगाए गए, शिविर लगे गए। शरीर के इलाज कराना है तो अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और मन की इलाज कराना है तो अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये फुलबहरा वालों की आवेदन, फुलबहरा वालों की निवेदन पर आपातकालीन में 3 दिन के लिए शिविर लगाया गया है। बोले कहाँ कहाँ लगे 3 दिन के शिविर? जोर से। जहां शरीर की इलाज हो सके, जहां मन का इलाज हो सके, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है भाई। ये दोनों का लाइन रास्ता अलग है। लेकिन ये फुलबहरा वालों की आस्था और विश्वास की बदौलत है कि आपकी आस्था और विश्वास की बदौलत आपातकाल में 3 दिन की शिविर लगी हुई है। वो है पावन ग्राम फुलबहरा। और पर्ची कटा करके जगह पे बैठ जाइए। मैं छाती ठोक के कहूंगा आपकी शरीर की बीमारी भी ठीक होगी और मन की बीमारी भी ठीक होगा। मेडिकल के नाम ला जाने लगी कि नहीं? मान लो यहाँ आए के बाद अगर तोर बीमारी ठीक हो गए, अब तोला सामने वाला पूछी, अब बड़ दिन लेते अस्वस्थ रहेगा, बीमार पड़ रहे, कहाँ इलाज करे? ते डॉक्टर के नाम और मेडिकल के नाम ले तो बताना पड़ी। तो मेडिकल के नाम सुना बाबा तुलसीदास जी की। मुद मंगल में संत समाजो, 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 मुद मंगल में तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जिन जगह में शरीर की बीमारी के भी इलाज हो सके महतारी हो, और मन की बीमारी के भी इलाज हो सके, वो हॉस्पिटल के नाम है सत्संग रूपी हॉस्पिटल, और डॉक्टर के नाम संत रूपी डॉक्टर, और दवाई के नाम
बोले राम कथा रूपी दवाई। आप दोनों हाथ, आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन। जिन आदमी शारीरिक रोग से मरा थे, जो शारीरिक रोग से मर रहा गए और जो मानसिक रोग से मर रहा गए, दोनों बीमारी की एक साथ इलाज कराना गए, दोनों रोग से एक साथ छुटकारा पाना है, तो आप सत्संग रूपी मेडिकल में जा करके निवेदन आप सबसे, सत्संग रूपी मेडिकल में जा करके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के अगर राम कथा रूपी दवाई को अगर लिया जाए तो बिल्कुल गारंटी है आपको शरीर के बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा और मन के बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन परहेज करे लागी दवाई का असर कब होते? जब परहेज करबे तब। दवाई का असर कब होते? जब सावधानी रखबे तब। भगवान ना करे कोल्होल मत हो। मान लो एक आज जल शुगर की बीमारी हो गए, अब ओकर शुगर की बीमारी बढ़ गए, डॉक्टर कर जाके कही डॉक्टर साहब मोर शुगर की बीमारी ठीके नहीं होते। डॉक्टर कही भाई एक काम कर, ये गोली ले जा और 1 महीना खाबे तहन कंट्रोल हो जाए। लेकिन निवेदन है भाई मीठा चीज से परहेज करबे, मिठाई विठाई मत खाबे, चाह वहा मत पीबे। अब ते डॉक्टर के दवाई घलू खा था, सब चाशनी वाला चाय घलू पिया था, तो ऐठ के नहीं मरबे। डॉक्टर के कागज कोई भी दवाई, दुनिया के कोई भी बीमारी की अगर इलाज करना गए तो 50% दवाई इलाज करता है तो 50% परहेज करता। ओकरे कारण आप सब से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, राम कथा रूपी दवाई अगर लेना गए, राम कथा रूपी दवाई अगर खाना गए तो परहेज करे लागी दाई हो। और परहेज का है सुन गुतात मति मन चितलाई। ओकरे कारण मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ दाई को। आज तीसरा दिन है, बाकी मंडली मन बोले को ही कि नहीं बोले को ही नहीं जानो, लेकिन ये पागल के निवेदन गए ओते बेरले सुनहू वो जत का बेरले मन लगे रही हैं। तुम मन लगा कहा था ओते बेरले सुनहू जत का बेरले मन लगे रही। और मान लो सुना सुना तस्कट लागी, मान लो बातें सुना सुना तस्कट लागी, बोर लागी, जबरदस्ती गरु खैता मत बैठे रहो, तुम्हारा हाथ पाँव जोड़ा। हाँ, कैसे हाथ तो भाई बड़ा भारी सुनैया कस बैठ गे सब तोर मन लगबे नहीं करत है, ध्यान कहीं औगे गे तो ना वोती के बूता बने ना येती के बूता बने। नजर बदले तो नजारे बदल गए और किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। माता सीता जब लंकापति रावण हरण करके ले गई, क्रोधवंत तब रावण निम्न सरत बैठाई, चला गगन पथ हाथ पर भैरत हाक न जाए। हाँ जगह एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे उदाया। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, माता सीता ले जाके अशोक वाटिका में रखिस ना। तो अशोक वाटिका में जाए के बाद माता सीता बीमार पड़ गए, अस्वस्थ हो गए, रोग से ग्रसित हो गए। अब फुलबारा वाला मन कही कैसे कथा गुरु जी, माता सीता तो निरोग रही, सब अशोक वाटिका में जाकर कैसे बीमार पड़ गए? बोले लंका के माहौल के प्रभाव नहीं पड़े, गलत माहौल के प्रभाव पड़ते थे। जे जीवन में कभी शराब हाथ नहीं लगाया गया, जे जीवन में कभी शराब हाथ नहीं लगा है, बोला 2 घंटा भट्टी में बिठार दे, बिन पिए के लिए नशा हो जाएगा। जे जीवन में कभी बीड़ी नहीं फूके है, तेला 4 जन गंजेड़ी के बीच में बैठार दे, उहरच में नशा हो जाए। तो लंका के गलत वातावरण, लंका के गलत सोसाइटी के कारण माता सीता रोग से ग्रसित हो गई। हनुमान जी महाराज राम कथा रूपी दवाई को सीता जी को पिलाते गए। बोले रामचंद्र गुण वैर न लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो राम कथा रूपी दवाई से बड़े बड़े बीमारी ठीक हो गए, चाहे शरीर के बीमारी हो चाहे मन के बीमारी हो। तो महू यही विश्वास दिला सकता हूँ, बशर्ते बोला पालन करना या ना करना आपके ऊपर के।
कोई जबरदस्ती नहीं है। बाग बहरल कोई पागल आदमी आए रही काय बकबुका की सही से सोच रहो, लेकिन ये गारंटी है अपने शरीर की इलाज करना है या मन का इलाज करना है तो राम कथा रूपी दवाई को सावधानी से लेना पड़ेगा। ओकरे कारण निवेदन करें वो मान ले रही के बेर तक बैठो और सुना सुना तस्कट लागी जबरदस्ती जगह खेरे बर मत बैठे रहो, जा घूम घुमा के आ जाओ। आओ तेई अवसर सुने शिव धनुभंगा और आय हो भृगुकुल कमल पतंगा। माता सीता जी के स्वयंवर के साथ में धनुष यज्ञ के प्रसंग ला, अर्थात परशुराम जी और लक्ष्मण जी के संवाद के बीच के चर्चा ला। एक भजन के बाद में आपके बीच में रखो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कोशिश करके देख ले दरिया सारी, नदिया सारी, दिल लगी नहीं बुझती, बुझते हैं चिंगारी हो। हमारी डगरिया कब आओगे रामैया, हमारी डगरिया कब आओगे रामैया, हमारी डगरिया कब तुम्हारी टोलिया बड़ प्यारी है रामैया, तुम्हारी टोलिया बड़ प्यारी है रामैया, तुम्हारी टोलिया बड़ प्यारी है रामैया। ठहर ठहर अब जाए ये गुजर तोरिया वनों में, दर्शनों में हमारी डगरिया कब आओगे रामैया, हमारी डगरिया पालन हारे निर्गुण और प्यारे, तुमसे बिना हमारा कौन नहीं, सबके सुलझाओ भगवान, तुमसे बिना हमारा कौन नहीं। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। रघुपति राजा राम पति पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तोरा, सीताराम सीताराम भज प्यारे तोरा। पावन सीताराम बोलो पति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम बोलो 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 राम सिया राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। आओ संतजन रामचरितमानस के बालकांड के ओर भली वो प्रसंग पर हम आप जुटकर कोशिश करते हैं।
मैं पहली निवेदन करे रामचरितमानस कथा तो करे, लेकिन कथा के साथ साथ बहुत कुछ हम लोग जिंदगी जिए के सूत्र देते। महाराज जनक के घर में जब पुत्री के रूप में माता सीता के जन्म को और जन्म के पश्चात में जब माता सीता विवाह करे के लायक, शादी करे के लायक जब हो गए तो महाराज जनक चिंतित हो गए। महाराज जनक चिंता करी और चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है भाई। आज के भी हर माँ बाप ला चिंता होते, बेटा बर भले एक बार चिंता फिक्र नहीं रहा, लेकिन बेटी पर जरूर चिंता होती। हर माँ बाप चाहते, हर परिवार चाहते कि मोर बेटी जवान हो गए, मोर बेटी होशियार गए, मोर बेटी योग्य गए। हे भगवान, मोर बेटी पर ऐसे रिश्ता होना चाहिए जे जगह में जाए के बाद में, जे घर में जाए के बाद में मोर बेटी रानी जैसी जिंदगी जी, सुख से जिंदगी जी। और सबो माँ बाप ऐसा चाहते कि मोर बेटी के अनुकूल जैन योग्यता मोर बेटी में है, जैन प्रतिभा मोर बेटी में है, ऐसने लेवल के बराबर के दामाद अगर मोला मिल जाते तो बहुत बड़ी खुशी होती। भाई मान लो तोर बेटी IAS ऑफिसर बनेंगे तो किसान ला थोड़ी दे देगा। तोर बेटी मान लो IAS ऑफिसर है, या तोर बेटी MBBS पास करे है डॉक्टर के, तते किसान ला थोड़े दे दे। तोर बेटी अगर LLB करे है वकील के तो तोर बेटी अन्य थोड़ी दूसरा। अरे मान लो तोर बेटी अगर डॉक्टर, तोर बेटी अगर वकील के तो डॉक्टर लगा लोग देवे तब हो जाए। हर माँ बाप चाहते। महाराज जनक एक दिन सोचे, महाराज जनक कथे की रानी हमर बेटी योग्य हो गए है, शादी के लायक हो गए है, मोर बेटी के लिए एक सुंदर योग्य दामाद होकर लायक होकर बरोबरी के दामाद अगर मिल जाती तो बहुत बड़ी का होती। बाद में सोचत रही, अचानक महाराज जनक ने संकेत मिले शिव धनुष के, और शिव धनुष जिला एक माध्यम बने। बिल्कुल ऐसने टेंशन, ऐसने बराबरी के राजा द्रौपद के घर में जब द्रौपदी के जन्म हुई तो राजा द्रौपद सोचते कि बोले रानी, मोर बेटी द्रौपदी के लिए अच्छा दामाद अगर मिल जाए तुम्हें खुशी हुई। रानी कथे महाराज अच्छा दामाद इसने खोजबे तो नहीं मिले, अच्छा दामाद खोजे पर कुछ व्यवस्था करे लगा। महारानी की राजा द्रौपद ला अच्छा दामाद खोजना है तो व्यवस्था करे लगा। का व्यवस्था? महाराज द्रौपद की रानी में एक ठन बात सोचे हो, बोले का बड़ी जान कढ़ाई बनाऊं, ठीक है। कढ़ाई में तेल भर दूं, बोले वो ठीक है। अब वो कढ़ाई के बीच में एक ठन खंभा गड़िया दो, रानी कहते वो ठीक है। और में एक ठन चक्र लगा दूं, बोले वो ठीक है। अब वो चक्र के एक ठन कोना में एक ठन मछली लगाओ, दे दामाद कैसे दामाद खोजतन हमार बेटी। राजा द्रौपद अपन बेटी पर कैसे दामाद खोजिस और हम आप कैसे खोजतन तो बताऊं, पहले ने बता दूं। राजा द्रौपद की इस रानी बड़ी जान कढ़ाई बना हूँ और कढ़ाई में तेल भर दूँ, तेल के कढ़ाई के बीच में एक ठन खंभा गड़िया दूँ और खंभा में एक ठन चक्र लगा दूँ और चक्र लगाए के बाद चक्र के एक ठन कोंटा में मछली लगा दूँ और प्रण करूँ। रानी कहते का प्रण करबे? दुनिया के कोई भी योद्धा, दुनिया के कोई भी राजा कढ़ाई के तेल में छाया देख करके ऊपर खंभा में लगे हुए चक्र के एक कोना में मछली लजे बाण मारी तेकरे सान मोर बेटी द्रौपदी के शादी करी। रानी सोच ली, सोच के कथे राजा कथे रानी मोर ये उपकरण है तोला पसंद नहीं आई। रानी कथे पसंद आई महाराज, लेकिन जैसन प्रण लते करे तैसन प्रण ला फूल बहारा के काज झन खेदहार कमार वही चिड़ई मार मार के जे टकरा है जेकर निशाना जमे हुई ना ते रट्ठा दी। मान लो फूल बहारा के काज झन जे चिड़ई मार मार के गुलहेल मार मार के जे अपन निशाना जमाए है ना ते मार दी तोर प्रण ला। तो तोर बेटी द्रौपदी फूल बहारा कौन हो खेदहार कमार ला या कौन हो ला निशाना बाज दे दे तो कैसे करो? रानी कथे महाराज में तुर प्रण के उल्लंघन नहीं करो, न तुर बात ला नहीं काटत हो। रानी की महाराज कढ़ाई बनावे ठीक है,
तेल भरवे वहू ठीक है, खंभा लगावे वहू ठीक है, चक्र लगावे वहू ठीक है, और चक्र में मछली लगावे वहू ठीक है, लेकिन एक कनी में अपन डहर ले परिवर्तन करत हूँ। बोले का परिवर्तन? कड़ाही में तेल भरवे तो तेल माड़े मत रहा है, तेल डबकत रहा है। देखो अच्छा दामान खोजे के तरीका, रानी की ही तेल माड़े मत रहा है, तेल डबकत रहा है। कड़ाही के नीचे में चूल्हा जला, आगी जलना चाहिए। कड़ाही के बीच में खंभा लगावे बिल्कुल ठीक है, अब वो खंभा में चक्र जो लगावे वो आराम के साथ मत घूमे, वो बैक के साथ घूमे। अच्छा वो चक्र के एक ठन कोना में मछली लगावे वहू ठीक है, वहू निकाटत हो, लेकिन मछली में आंखी बना औ प्रण कर। बोले का प्रण? नीचे कड़ाही में डबकते हुए तेल में छाया देख करके ऊपर घूमते हुए चक्र में लगे हुए मछली के आंख को जो बाण मारेगा, उसी के साथ मेरी बेटी द्रौपदी। ए करे भैया, आवाज का लड़की देखे लागी तो अब पहले पता नहीं रहेगा, आते कि के मस्त व्यवस्था कर रहे थे, और बाद में चाय वाय पीता है चन्न संधि आबो, समझा था? चन्न संधि आबो तो समझी कथे कहाँ जाबो, तो ये कथे बर्बाद हो जाबो, समझा था? चढ़ी स्थान नहीं लागे, नहीं लागे, मैं तो बेटी दे दे। निवेदन है भैया, बेटी की जिंदगी की सवाल है, बेटी की जेकर साथ में तोर बेटी। अच्छा एक बात कहूँ, कई जन के मानसिक ऐसे नहीं कि अच्छा जगह में, कई जन के मानसिकता होते नहीं हमार बेटी नौकरी हाल देवो की कहा था नौकर पहले कई जन की सनहा आदमी बनाई, कई जन बढ़िया लड़का नहीं देन काबर नौकरी चक्कर में। अब ठीक है नौकरी हाल दे दे, चाहे शिक्षा कर्मी रहे, डॉक्टर रहे, कुछ भी रहे, 50,000 तनख्वाह पात है, घर के हाथ में 50 रुपया नहीं बाँचा थे, ओकर से तो अच्छा 1 एकड़ जमीन वाला दामाद बढ़िया है, जो ईमानदारी के साथ और बेटी के जीवन ला पाल सकते। दामाद के योग्यता देखना चाहिए, दामाद के योग्यता देखना चाहिए। महाराज जनक के सभा में सब जन सकला गए, सब जन सकलाए के बाद में जब का देश विदेश के राजा मन सब जन आ गए, आए के बाद में माता सीता जी सखी के साथ में आ गए, भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र सब जन आए गए। अब आए के बाद में राजा जनक की अपन बंदी ला बंदे, जिन कारण राजा मन ला हम आमंत्रित करेगा, जिन कारण राजा मन आगे वो कारण ला बता दे, और कारण बता दे। बोले का? तब बंदे जनक बुलाए, तब बंदे जनक बुलाए, तब बंदे जनक बुलाए, तब बंदे जनक बुलाए, मेरे दावली कगत चल आए। सकला गए। अब राजा जनक की से बंदे मोर प्रण ला सुना दे। बंदे उठ के कथे जतका भी राजा आए हो सबला स्वागत है महाराज के यज्ञ में, महाराज के यज्ञ में स्वागत है। अब महाराज के प्रण सुनो। बोले का? सामने में शिव जी के धनुष पड़े गए, जे राजा का शिव जी के धनुष ला उठा करके प्रतंचा चढ़ा के तोड़ दिए, तेकरे साथ में हमार राजकुमारी शादी राजकुमारी सीता जी के विवाह होगी। तो आप सबसे निवेदन है अपन अपन ले उठो और अपन भाग्य ला आजमाइश करो। उठो।
नृप भुजबल शिव शिव धनु राहु, गर्भ कठोर विदित सब काहू, और रावण बाण महावट भारे देखे सरासर गले। सब जनगिन कोशिश करें, प्रयास करें, लेकिन उठना तो दूर की बात, टूटना के दूर की बात, एक दाना, एक सुतई, एक तिल भर घलुकला धनुष नहीं उठा सके। आज का जत्ता राजा मन धनुष तोड़ेल गिन, काकरो से नहीं टूटीस, और राम से टूट गए काबर इसने हुए। अब भाई राम से तोड़ना चाहिए से धनुष ला, तो ये बाकी राजा मतलब बेइज्जती करे पर काबर बुलाए ही महाराज। सीधा सीधा विश्वामित्र बोल के बुला लेती, धनुष ला तोड़ देती, शादी करके बाकी मन की बेइज्जती हुई। लेकिन सिस्टम ला गलत करता रही कौन मन बोले जत्का राजा मन, जत्का राजा मन सिस्टम ला गलत कर डाली। जैसे राजा जनक के बंदी जैसे कि उठो और उठ करके धनुष तोड़ो, सब जहां राजा मन उठी, लेकिन उठे सिस्टम देखो, परिकरी बांधे उठे अकुलाई। पहली उठी अमोल देखत रहो तो समझ में आई, उठी ओकर बाद में जनो मनो दुनिया टेंशन है कि मुंह कान लके चौका चौकरी नो या मैं बने कहूंगा बहुत कबड़ तो मैं नहीं रहे हूं, मतलब जनो मन भारी टेंशन आ गई कि उठीन जरूर, परिकर बांध उठे अकुलाई। अब उठी ना उठ के कैसे करीन तेल बता था, यदि लेखनवा परिकर बांध मतलब कमर ल कसी नहीं से कस के, कौन जनी में ताकत आई थी, के कस के कसीन, ओकर बाद मुंह कान ला ऐसे करी सो ही कथो भाई। ये कहीं चीज ला करना रहता तो एकदम ऐसे करते, जनमन मन हुस कस दिखत रहते मुंह। तो परिकर बांध उठे अकुलाई, ओकर बाद में अब मुंह कान लके चौकाचो करत, वो ऐठट मोड़ोरत, ओकर बाद में गिन, तो गिन बाबा तुलसीदास जी कहते बोले चले इष्ट देवन सिर नाई। अच्छा एक बात बताओ, ये कार्यक्रम ला जब चालू करे हो तो चालू करे पहली पूजा करवाए हो कि कार्यक्रम के बाद पूजा करवाते? मान लो हम घर बनाथन, नवा घर बनाना रही तो भूमि पूजन पहली करबो कि घर बनाए के बाद भूमि पूजन करबो? ये सिस्टम है, तो एमन सिस्टम ला काबर गड़बड़ करत भाई? जे काम में जात हस वो काम पर पहली देवी देवता ला सुमर ले जी कि भाई देखबे भाई मैं ये काम में जात हूँ, मान लो मोर से नहीं होई तो ते संभाल लेबे, तब पहली कमर ला बांध लीन, मुंह कान ला ऐठ लीन, ओकर बाद में देख लेबे। ऐसे में विश्वास नहीं करो देवी देवता ऊपर, बाकी होबे तो देख लेबे, तो ये एहसान वाली बात नहीं हो इसका। जनमन ते एहसान बोले परिकर बांध उठे अकुलाए चले इष्ट देवन सिर नाई। और धनुष ला धरिस कैसे? बोले बाबा तुलसीदास जी कहते ए हाँ तमकी तकी शिव धनु धरगी, तमकी तकी शिव धनु धरगी, उठई न कोटि भांति बलु जन कहते बाप रे इतना पावर कहाँ है धनुष? अक्षर लीलम देखे हो जेकर गांव लीला होत है, ईमान से भारी राजापन भारी होत ब्रिज। एक जगह तो हमारे बाग बाहर में लीला होत रही, सब धनुष तोड़ना है करके एक जनगी, कहाँ है धनुष? कैसे करबे? कहाँ है धनुष? कैसे करबे? तोड़ के लेके जाऊं काला, बोले भूला गए वो काला लेके जाऊं तेरा, तो पहले पाठ ला याद कर ले। बोले तामा की तकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बोल पड़े, आवेश में आके क्रोध में आके। एक निवेदन करो आप सबसे भैया, सीता जी कौन है? शांति है, शांति शीशा समानीता आत्मा रामो विराज। सीता कौन है? भक्ति है, सानुज सी समेत राजत परन कटो सोहत धरे शरीर। सीता भक्ति है, सीता लक्ष्मी है, सीता शक्ति है, और भक्ति ला शक्ति ला शांति ला अगर पाना है तो ऐसे भगवान शंकर के मंदिर में जाके कबे हे भोलेनाथ मैं 10 रुपये तो ऊपर खर्चा करत हूँ, मोला 1 एकड़ जमीन दे, तो हमारे बाप की लागत हुआ
भाई काकरो से कुछ मांगना है तो थोड़ा नरम बनने लगी ना भाई। तो भक्ति रूपी सीता ला पाना है तो जब तक अभिमान रूपी धनुष न हम और आप नहीं तोड़बो तो सीता तक नहीं जा सका, सीता तक नहीं जा सका। जत्का राजा मन अभिमान के वश हो करके धनुष के समय भी, अरे धनुष के टूटे की तो बहुत दूर के बाद हिला तक नहीं सके। नीचे टूटी धनुष, महाराज जनक मूड में अपन हाथ ला धर डरी। मान लो अगर मैं जानते हूँ वीर विहीन मही में जाने, अब जनी को माखे भट माने। आज बोला पता चली कि ये धरती पूरा योद्धा से खाली है, वीर से खाली। मैं अतिका बड़ प्रण करा के मोर बेइज्जती करवात हूँ, मोर बेटी के फजीता करवात हूँ। लगते मोर बेटी के लिए एक जोड़ी भगवान अभी तक भेजे नहीं है, ये धनुष नहीं टूट सके। ओकरे कारण जत्का राजा मन से निवेदन है, सब जन दांत में तिनका चबाओ और सर नीचा करो और सब जन अपन अपन। सब जन ला भारी बेइज्जती महसूस गई। एक जन राजा कहा थे तोला का हाथ नहीं होना रे, मन नहीं जान ऐसे की और तोरे भड़ गई मैं तो आ गया मैं। अरे कहाँ मालूम रे, यहाँ एक बार दूसरा पता चल गया। बोले कैसे? ये फूल बहारा ले छुरा तक 1 किलोमीटर लंबी दौड़ लगायल कही और जे पहला ही तिल शीतल दे दी। सोच के आए मैं बोले धोखा मतलब बेटा धनुष उठाना है। राजा जनक की हिस्से बैठ जाओ आप सबसे किसी से धनुष नहीं टूट गई, ये धरती पूरा वीरों से खाली है। ऐसने जब शब्द कीस ना, अच्छा राजा जनक जब इसने कीस ना होकर बाद देखिस का असर हो थी कि नहीं की? राजा जनक तो कही दी कि ये पूरा धरती वीर से खाली है, एक जन योद्धा नहीं है, कोई माइक लाल नहीं है, ऐसे कही दी। सोकर बाद देखिस राजा जनक है बोले काकट डहल्ला, काकट डहल्ला, वो काकट डहल्ला देखिस असर होती कि नहीं करके। राजा जनक कही दी, चबा तो दी, सब राजक बेइज्जती हो गए कि वीर विहीन मैं जानी, ये धरती पूरा योद्धा नहीं है, मैं पुरुष नहीं है, ताकतवर नहीं है, ऐसे कही दी। सोकर बात करने की देखिस बोले कहाँ देखिस भाई, सोच के बताओ। ओकरे कारण कथा सुनना जरूरी। कते डहर देखे बोले माँ खेल लखन कुटिल भो भोरे, लक्ष्मण डहर देखे। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, बेरा जब उठे सूर्य जब उदयकार होते तो सूर्य उए के पहली का निकलते? सूर्य दिखे नहीं है लेकिन ओकर उए के पहली का दिखते? लालिमा दिखते ना, ओला का कथे बोले किरण कथे बोले। तो जब तक लालिमा जब तक नहीं देखी तो सूर्य उदयकार नहीं हुआ। सूर्य के पहली लालिमा होना जरूरी है। तो वो लालिमा कौन है? लालिमा कौन है? बोले लक्ष्मण है। जैसे राजा जनक कि ये धरती पूरा वीर से खाली करके लक्ष्मण उठ गए, माँ के लखन कुटिल भय भौरे और रटपत फरकत नयन सौदे। बोले राजा जनक, जिन सभा में ऐसे कोई बैठे रहते तो ऐसे अनुचित वाणी बोले नहीं जाए। अपन जबान संभाल के बात कर, अपन जबान संभाल के बात कर। ते तो धनुष के बात करता, ते तो धनुष के साथ खबर कहे जनक असी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनि जाने। लक्ष्मण जब एकदम तड़ाके से जनक लकीस ना तो कई जन लक्ष्मण लगते, लक्ष्मण लग को होश नहीं यार, बड़े छोटे की पहचान नहीं। राजा जनक ल रटफट कही दी। बोले लक्ष्मण सब कुछ सहन कर सकते लेकिन भगवान राम की बेइज्जती सहन नहीं कर सके, होकर अपमान सहन नहीं कर सके। लक्ष्मण सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, यहाँ तक कि लक्ष्मण राम के विरुद्ध जब गिस तो महाराज दशरथ अपन बाप नहीं छोड़ी सो। तो ये तो राजा जनक है, ये तो राजा जनक है। लक्ष्मण की इस महाराज जनक जैन सभा में भी राम जैसे रघुवंशी बैठे हैं, वो सभा में बैठ करके ऐसे अनुचित वाणी बोलना उचित नहीं है। और ते धनुष के बात करता, ते धनुष के बात करता, बोले कमल नाल जिम चाप चढ़ावा जो जन सत प्रमाण ले आवा। ये धनुष के बात कौन कहे? पूरा ये पृथ्वी गेंद के समान फुटबॉल बना खेल दूं मैं।
गेंद के समान फुटबॉल बना के खेल दूँ और ये धनुष लोग कौन का ये सेमी मखना के नार जैसे मरोड़ के तोड़ दूँ। ऐसे जब चीज तो जग लखन सपोक वचन जे बोले और डगमगानी मही दिक्कत, पूरा भूमंडल कांप, भगवान राम कथे लक्ष्मण शांत लक्ष्मण शांत, तोर क्रोध ला देख के पूरा दुनिया कांपत है, दुनिया हालत है। लक्ष्मण कथे क्षमा करवे प्रभु, कैसे दुनिया हालत है समझ में आते है, लेकिन जेला डोलना है जेला हालना है ते हाल भी नहीं करत। बोले कैसे, एक ते और दूसरा धनुष, ते हालवे ते डोलवे तब काम बनी और धनुष डोलही तब काम बनी। अब ऐसे जब स्थिति परिस्थिति है तो स्थिति परिस्थिति ला जान करके गुरु वशिष्ठ है, गुरु विश्वामित्र काय आदेश देते। और एक भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।
तालियां बजा दीजिए। तालियों का आशीर्वाद मंच पर दे दें। मंच पर मंचस्थ हैं श्री आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद के हमारे संतजन। क्या प्रस्तुति आपकी अभी तक की मंच में रही है, बहुत सटीकता से आप संगीत को समझते हैं और आपके संगीत वादकों की क्या कहना, क्या वादन है, इंस्ट्रूमेंटल की जो प्रस्तुति आप हमारे लाइव प्रसारण में दे रहे हैं, आप हमारे मंच पर दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और 10 मिनट के लिए आपको मंच में आपकी इजाज़त के अनुसार, आपकी इजाज़त लेते हुए आपको विराम करना चाहूँगा, विराम देना चाहूंगा। चूंकि हमने कल दूती दिवस में एक अनाउंसमेंट या एक उद्घोषणा मंच में हमने किया था कि गांव की प्रतिभावान बालिकाओं की एक प्रतियोगिता हमने गांव के भीतर रखी है, वो है रंगोली बनाने का। और आप सबने रंगोली बनाया है या बनाई होंगी। इसमें पुरुष वर्ग महिला वर्ग ऐसा कोई हमने बंधन नहीं रखा था। आपने रंगोली तो बनाया, पर रंगोली का निर्णय आना बाकी है। तो मैं रंगोली निरीक्षण के लिए, रंगोली को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए समिति के हमारे सभी पदाधिकारियों से आग्रह चाहूंगा, आप 5 सदस्यों का नाम आप इंगित करें और उन 5 सदस्यों के भीतर ही ये निर्णय होगा कि किनकी रंगोली प्रथम है, किनकी द्वितीय, किनकी तृतीय। वैसे पुरस्कार की बात करें तो तृतीय तक के पुरस्कार रंगोली प्रतियोगिता में रखा गया है। छत्तीसगढ़ श्री रामचरित मानस गान सम्मेलन वर्ष 2025 का यह भव्य मंच आज समापन दिवस और समापन दिवस की पावन विलंब पर आंजनेय मानस परिवार की मंगलमय प्रस्तुति मंच पर हो रही है। मैं चाहूंगा समिति के सभी हमारे वरिष्ठ जनों से, पदाधिकारियों से कि आप 5 जने का नाम बिल्कुल तुरंत तत्काल चयनित करें जो इस पूरे रंगोली प्रतियोगिता के निर्णायक होंगे। आप भ्रमण करवाइए हमारे फुलबारा की छोटी सी बस्ती को, और बस्ती के भीतर विभिन्न रंगों से सजी रंगोलियों का आप जायजा लेंगे, आप मुआयना करेंगे कि किनकी रंगोली प्रथम है, किनकी द्वितीय और किनकी तृतीय। और जितने भी माताएं बैठी हैं, एक प्रतियोगिता और आपके लिए आयोजित होगी संध्याकालीन बेला में, जो है रंगोली की बाद आरती की थाल सजाने की प्रतियोगिता। सबले पहली मैं आप लोग बताना चाहूँ कि जेन सबसे अच्छा आरती के थाली सजा के लही, आज आखिरी दिन है, ओकर थाली से भगवान के आरती करे जही और बोला मंच में 301 रुपए के पुरस्कार दे जही जेन सबले बढ़िया थाली सजा के लही आरती के। ये मोर निवेदन है माता मन ले बलनी मन में, और ये में केवल माता मन भाग ले सकते हैं, हमारे पुरुष वर्ग के कोनो कोई काम नहीं है। एकर से मोर निवेदन रही कि आप बढ़िया से आरती के थाली सजा के संध्याकालीन बेला 7 बजे महा आरती मंच में हुई, मोर निवेदन है। और आइए हम आंजनेय मानस परिवार की लाजवाब बेहतरीन प्रस्तुति के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ भजनों को हमने मंच में पाया, कुछ भजनों की प्रस्तुतियां मंच पर हो गई है, पर क्या कहें आदरणीय किरण क्षेत्र जी, आपकी इन प्रस्तुतियों से मन हमारा भरा नहीं है और समय हम आपसे चाहते हैं। वैसे तो आपका क्या कहना, श्रेष्ठ व्याख्याकारों में से एक हैं, आपकी व्याख्यान हमारे जनमानस को, हमारे श्रोता जनों को आह्लादित कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा आप और कुछ देर मंच को अपना समय दें और कुछ देर मंच को आप चलाएं अपने वक्तव्य से, अपने व्याख्यान से, और पारंगत संगीत के दक्ष कलाकारों से सजी हुई आंजनेय मानस परिवार की बेहतरीन प्रस्तुतियों से मंच को एक बार फिर से सजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए, तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखन सिया रामचंद्र की जय। जितने राजा के सब प्रयास करने लगे धनुष तोड़ने का, लेकिन किसी के हाथ से धनुष नहीं टूटा। अंतिम में राजा जनक भी थर्रा गए। राजा जनक सोचे इसकी लगते अब मोर बेटी कुंवारी रही, लेकिन राजा जनक के शब्द बाण जैसे लक्ष्मण जी लगे, और लक्ष्मण जी जब क्रोधित होए के बाद में जब कहे तो लक्ष्मण जी ला शांत कराते हुए ओकर बाद में अब विश्वामित्र जी कथे का, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले यति सने में पाने। आदरणीय संत समाज, हमारे तुलसीदास जी बाबा केवल रामायण के लिखैया नहीं हुए भैया, बल्कि बहुत बड़े ज्योतिषी भी है। बाबा तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषी है। बोले कितना बड़ा ज्योतिषी है?
कई जगह रामचरित मानस में ज्योतिष के प्रभाव हमला आप लोग देखे मिलते। बोले ओत का बेरले धनुष टूटे के बेरा नहीं हो रही से, ओत का बेरले धनुष टूटे के समय नहीं हो रही से, ओत का बेरले धनुष टूटे के टाइम नहीं हो रही से, लेकिन बाबा तुलसीदास जी इंतजार करत रही से कि धनुष टूटे के समय कब का बेरा है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कोई चीज नहीं मिली। जितने भी राजा धनुष तोड़ने गए किसी के हाथ से धनुष नहीं टूटा, लेकिन जब नीट टूटी धनुष तो ओत के बेर विश्वामित्र के विश्वामित्र समय शुभ जाने और बोले अति सने जमै बाला। ओकर बाद में उठऊ राम भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परितापा। अच्छा, एक निवेदन करते हैं आप सबके बीच में। जतका राजा धनुष तोड़ गई, रावण बाणासुर जैसे भी घेरी ना आजमाए बाय। जतका राजा धनुष तोड़ गई, सोकर मन से धनुष नहीं टूटी, सब भगवान राम के हाथ से धनुष का बट टूट। बोले राम ने की के भगवान ने की? बोले ऐसे बात नहीं। तो जतका राजा धनमन धनुष तोड़े गिन न दाई हो, वो मतलब कौन हो उठाई नहीं गेरी से। कई जन ये प्रसंग में प्रश्न करते का महाराज जनक सबला न्योता दीस, लेकिन राजा दशरथ ला काबर न्योता नहीं दे रही से। अपन बेटी स्वयंवर करत हो करके सबो झन ला न्योता दीस, लेकिन राजा दशरथ ला काबर न्योता नहीं दे रही से। ते बे बोलो सबो झन ला न्योता दे ते कते कर लिखा है। महाराज जनक कोई ला न्योता नहीं देगा। एक बात निवेदन कर, तो ये जतका राजा है सब सुन सुन के निमंत्रण में आया, अपन सुन सुन के भाग्य जमाए बर आ गए। तो जतका जन धनुष तोड़ल घिस न दाई हो, कौन हो उठाई नहीं गेरी से। सब आवेश में आके, क्रोध में आकर के, क्रोधित होकर के धनुष के समय में गिर। अब एक निवेदन करूं आप सबसे, दुनिया में कोई भी क्षेत्र में आप देख लो भैया, जब तक कोई ऊपर उठाने वाला नहीं हुई तब तक वो आदमी ऊपर नहीं उठ सके। चाहे नौकरी के क्षेत्र में देख लो, किसानी के क्षेत्र में देख लो, धंधा के क्षेत्र में देख लो, नेतागिरी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में देख लो, जब तक कोई ऊपर उठाने वाला नहीं होगा तो ऊपर नहीं उठ सकता। बोले कैसे? मान लो मैं मोर नौकरी शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में लगे, अब मोला प्रमोशन करवाना है, तब तक जब तक कोई नेता के प्रपोज नहीं हुई, जब तक कोई नेता नहीं उठाई, तब तक मैं शिक्षाकर्मी वर्ग 3 से 1 में नहीं जा सकता। मैं फुलबारा गांव में छोटे से किसान हूँ, अब मोर किसानी बढ़ाना है, तो जब तक बड़े किसान मोला ऊपर नहीं उठाई तो मोर किसानी ऊपर नहीं उठ सके। गांव में छोटे से दुकान खोले हो, अब वो छोटे से दुकान ला बड़े बिजनेस बनाना है, बड़े धंधा बनाना है, तो जब तक बड़े धंधा वाला मोला ऊपर नहीं उठागे तब तक मैं ऊपर नहीं उठ सकूं। वैसे जतका जन राजा मन गिस धनुष तोड़े कोई लो उठाई नहीं गेरी से, लेकिन भगवान राम जब गिस ना तो भगवान अपन मन से नहीं उठे, बल्कि भगवान राम लो उठाए जाते, भगवान राम लो उठाए जाते। बोले का कैसे उठाते? बाबा तुलसीदास जी कहते, उठहु राम भंजऊ भव चापू, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, राधे मेटहु 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 तात जनक परितापा। रामचंद्र की जय, विश्वामित्र की। उठहु राम भंजऊ भव चापा। बेरा ला देख ली, समय ला देखे एक बात सब जनक बका गए। माता सुनैना घलुक रोवा थे, सबो रोवा थे, सीता जी भी ग्लानि से भरा थे। राजा जनक को दिल छोटा करते है कि लगते अब मोर बेटी के लिए दामाद बोला नहीं मिल पाया, मोर बेटी के लिए दामाद नहीं मिल पाया। भगवान जब बोला, भगवान लकी से बोले उठ और जाके धनुष तोड़ दे। अब भगवान राम जैसे धनुष कर गिस, भगवान राम जैसे धनुष कर गिस, तो गुरु के वचन
सुनि गुरु वचन चरण सिर रामा हर्ष विषाद न कछु पुरावा। जा करके भगवान धनुष तोड़ देस, धनुष तोड़ देस। कई जन कहीं भगवान ला धनुष टूटे के बाद बोला खुशी नहीं हुई, बोले मोला खुशी काके, ये तो गुरु के कृपा से ही धनुष टूट गए। पीला बत्ती के संकेत ही जाते जाते मैं एक निवेदन चाहता हूँ मानस के माध्यम से। देखो जन्म मरण विवाह गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। आदमी जे दिन जन्म लेते वो दिन ओकर जिंदगी के सबो फाइल तैयार हो जाते दाई। कते दिन जन्म ली से कते स्कूल में पढ़ गई, कतका बड़ साहब बनी, कतका बड़ सेठ बनी, काकरसन ओकर बिहाव होगी, के लइका के बाप महतारी बनी, कब तक जी और कब तक मरिए पहले से तय है। लेकिन ओकर बाद भी ये प्रसंग के माध्यम से कई जन मोर जवान बेटी मन बैठे हैं, ओकर मन से निवेदन मोर प्रार्थना के कि बेटी बाप के शान है, बेटी बाप के इज्जत है, बेटी बाप के गुरु रे। हर बेटी से मैं निवेदन ही करता हूँ कि जीवन में ऐसे कदम कभू जीवन में मत उठाओ कि आपके खानदान, आपके परिवार, आपके माँ बाप शर्म से झुक जाए। आप सबसे निवेदन ही करता हूँ मैं, जीवन में कोई बेटी आजकल के करम धनुष टूटे के पहली माता सीता भगवान राम ला पसंद कर डाल रही। जब का जवान बेटी मैंने सबसे निवेदन है, धनुष टूटे के पहली माता सीता भगवान राम ला पसंद कर डाल रही से। बाद में आप धनुष के प्रण करे। आजकल की बेटी होती तो कहीं डालती, देख भाई हमार बाप प्रण करे है जे धनुष लटोरी तेकरे सन में बिहाव करूं, ऐसे की के अब मैं तोला दिल दे चुके हूँ, तोर से प्रेम हो चुके हैं, अब धनुष लटोर वे नहीं टोरा पहली बता दे रहा भाई, अब नहीं टोर वे तब कुछ व्यवस्था करबो। बोले का व्यवस्था करबो, उड़रिया भागबो। आप सबसे मैं पूछता हूँ कि माता सीता करीस का विषय, कई जन बेटी मन से मैं निवेदन करता हूँ माता सीता करीस, जबकि ओकर बाप प्रण करे है कि धनुष टूटने के बाद जे धनुष न तोड़ी तेरे साथ में बिहाव करूंगा। माता सीता सोची कुछ भी हो जाए, मोर बाप के प्रतिष्ठा में मैं जीवन में कभी दाग नहीं लगाऊं, मोर बाप के इज्जत में जीवन में कभी धक्का नहीं लगाऊं। सीधा गौरी माता कर गेस और जानी गौरी अनुकूल सियाई हर्ष मजाई कही मंजल मंगल मूल बाम। तो निवेदन ये है कि अंतर अतके छेगा, पहली सियान मन है लोग लइका नहीं पूछे शादी बर बिहाव बर, आवाज कल के लोग लइका सियान नहीं पूछे। लेकिन दोनों सिस्टम गलत है। लड़की लड़का के भी मनोनीति हो और समाज और परिवार और माँ बाप के भी मनोनीति हो, और एक साथ में अगर विवाह हो जाए तो विवाह को संपन्न होते हैं। और पीली बत्ती के संकेत आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदाई। कैलाश कलेश नमिता ये दोनों की ओर से 50 रुपए का श्रद्धासुमन प्राप्त हुए। भगवान दोनों को कोटि से साधुवाद ज्ञापित करे। श्री यशवंत नेताम जी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला फुलबाहरा से हैं, गुरु जी के माध्यम से 100 रुपए का श्रद्धासुमन समर्पित हुआ है। राधिका नायक काटा श्री इनके ओर से 50 रुपए का श्रद्धासुमन समर्पित हुआ है। साथ में स्वयं गुरु शिवांशु रूप से 20 रुपए का श्रद्धासुमन, और नंदलाल नायक कृषि फार्म मिली गेतन नायक फुलबाहरा की ओर से भी 100 रुपए का श्रद्धासुमन प्राप्त हुआ है। साधु राम साहू मड़ेली की तरफ से भी 50 रुपए का श्रद्धासुमन समर्पित है। और साथ में डिगेश प्रियांश नेताओं की ओर से नया दादर गांव से हैं आपके द्वारा भी 100 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। सभी दानदाताओं के साथ साथ में समस्त ग्रामवासी को एक छोटे से गांव में इतनी अच्छी प्रयास, इतना अच्छा लगन, जिस कार्यक्रम को आप सब करवा रहे हैं वो काम का कार्यक्रम को बड़े से बड़े गाँव वाले भी कराने के लिए 50 बार सोचते हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाता। और इसने छोटी बस्ती में मिडिल क्लास के लोग रह करके, रोज खाने वाले कमाने वाले लोग रह करके भी अपनी मेहनत की वास्तविक कमाई को आप इस तरह के आयोजन में लगाए गए। लेकिन मैं निवेदन करूं आयोजक समिति मन से, सबसे बड़े बड़े मंडली इसका मस्त भजन गए, इसका एक से एक चुटकुला की इसका मजा आगे, हमार कार्यक्रम सक्सेस हो गए। ऐसे उद्देश्य बना के मत चलो। जब का आयोजक मन से निवेदन है 3 दिन के रामायण के आयोजन होए के बाद में काकरो बोली भाखा से अगर अन्यथा मत लो, 3 दिन के रामायण के आयोजन के बाद में काकरो बोली
भोली भाखा से अगर आपके गांव में 10 जन मन पिया हो ही, अन्यथा मतलब भाई आपके गांव में 10 जन मन पिया हो ही, शराब पीने वाला हो ही, गलत आचरण वाला हो ही, तो 3 दिन के मानस के आयोजन के बाद में एक शराबी भी अगर शराब छोड़ता है तो उस दिन समझ लेना कि आपका आयोजन जो है सफल हो गया। भाई ये उद्देश्य बना के चलना। और मैं आपके गांव की एकता और आपके गांव की सुंदरता को देख करके मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी एकता बना करके रखे। और जब तक ये फुलबाहरा के माटी सलामत है, अरे 3 दिन ना सही, 2 दिन ना सही, लेकिन ईश्वर की कृपा और आप सबके मेहनत के बदौलत एक दिन की राम कथा जरूर आप कराएंगे और होता रहेगा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। हम भले इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन फुलबाहरा वालों को सदा सलामत रखना, सलामत रखना। एक अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए मंच पर मंचस्थ हैं आंजनेय मानस परिवार, और आपने इस बात को बहुत सटीकता से कहा है कि हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारा सहयोग लगातार 2025 के इस मंच को मिल रहा है। मैं आपकी बातों का समर्थन करते कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। आदरणीय छत्रे जी, हमारा जो संयोजन है, पहले साल हमने सन 2024 में मंच को बनाया और बना करके छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट मानस मंडलों को बुलाया। इस साल सन 2024 के बाद 25 में जब हमारा सजा है, हमने शुरू से ये सोच रखा कि जिस दिन आंजनेय मानस परिवार की प्रस्तुति हमारे इस मंच पर हो जाए तो हमारा आयोजन सफल हो जाएगा। ये हमारा सोच था। आज हमारा सोच हमारे संयोजनकर्ताओं के बदौलत, हमारे गांव के युवा शक्ति के बदौलत, हमारे गांव के माताओं के आशीर्वाद के बदौलत, और आशीर्वाद भी इस मंच को मिला है दानदाताओं का, जिनके बदौलत किरण छत्र जी, भाई लक्ष्मण जी, मनोज जी, हमारे पूरे आंजनेय मानस परिवार के संतजनों को आप अपने करीब पा रहे हैं। उनके शानदार प्रस्तुतियों के साथ जुड़े हुए हैं। तालियां नहीं बजाएंगे क्या? तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। और मैं आपको आखिरी 5 मिनट शेष में एक भजन आपके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप हमारे जनता जनार्दन को झुमा दीजिए, नचा दीजिए। आपका बेसब्री से इंतजार हमारे फुलबाहरा के मंच को था, आप आए। हम आपकी गरिमामय उपस्थिति का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी वक्तव्य, आपकी वाणी का, आपकी लाजवाब प्रस्तुति का धन्यवाद करते हैं। आइए आपको एक बार फिर से हम मंच समर्पित कर रहे हैं एक शानदार गीत के साथ। तालियां बजा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की गाँव बुहारडी से हैं आप, आपके द्वारा भी 50 रुपए का श्रद्धासुमन। आइए एक अंतिम भजन आप सबके श्री चरणों में। भली जाऊं मैं अपने पिया
प्यारा भारत प्यारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत। भारत देश में गाँव कई में गाँव है, अपने गाँव के लोग हैं, लोगों के सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है दिल। क्या कहता है दिल राम जी? जय 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 श्री राम। मेरा रामायण आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की पदिया को बहकाते संत ज्ञानी। मेरा रामायण का, मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा ये पल। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा ये पल। ये एक बार चली गई ये तो मारे, लौट के ना आएगी वो दिन बाहर। मेरा रामायण का, मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, उठ जाएगी चोरी पर घर की आंगन का। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, उठ जाएगी चोरी पर घर की आंगन का। ये बार चली गई ये तो मारे, लौट के ना आएगी वो दिन बाहर। मेरा रामायण का, मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर
आगे चला जाता है। मेला 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 नेताओं देवकी नेताओं ग्राम भारत से 100 रुपये का श्रद्धासुमन आपके माध्यम से, और साथ में रमेश्वर चौहान जी की ओर से ग्राम रसीलस हैं 50 रुपया। समस्त दानदाताओं को आंजनेय मानस परिवार की तरफ से आभार। प्रेम से बोलो शाह रामचंद्र की। नहीं निवेदन दिया, सामने मंडली है और किसी का सम्मान कीजिए, दो मंडली है, इसलिए यही संतुष्ट रहिएगा, क्योंकि समय का अतिक्रमण मज़ा नहीं आता। हमारे बड़े भाई ठम्मन जी की मंडली बहुत बढ़िया मंडली है और सबको सम्मान मिलना चाहिए। प्रेम से बोलो शाह। पैसा तो उत्कृष्ट मिलना है तो इस तरह गाग घलू काय कर देगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। स्वर्ग से ऊपर जाने का हमने चरण मांग लिया, कि स्वर्ग से भी ऊपर जाने का हमने चरण मांग लिया। हमने हालात से ये शीशे का बदन मांग लिया। हम खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग धन दौलत पे गिरे तो हमने फूलबारा गांव का यह प्यारा सा वतन मांग लिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कैसे लगे?